सभी को जय सिया राम। हम लोग आज रामचरितमानस में लंका कांड में दोहा संख्या 61 से आरंभ करेंगे। आवाज मेरी सबको क्लियर आ रही है? जी हाँ, जी हाँ। दोहा संख्या 61 है कि प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर। भगवान राम के इस प्रकार के लक्ष्मण के लिए किए जाने वाले विलाप को सुन करके वानर समूह भी व्याकुल हो गया। आई गयो हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। ठीक उसी क्षण हनुमान जी वहां पर पहुंच गए, जैसे करुणा रस के मध्य में वीर रस आ गया। हरखि राम भेटु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजान। रामचंद्र जी हनुमान के साथ बहुत हर्ष के साथ मिले और उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकट करी हनुमान जी के प्रति। उनके जितने भी गुण थे वो सब कुछ जानते हैं कि किस प्रकार गए, किस प्रकार व्यवधान हुआ, किस प्रकार इन्होंने अब लेके इतना भारी भरकम पर्वत उठा लाए। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि इनको शायद समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ये सारा वहां से उठा लाए, पहाड़ का पहाड़। इसमें थोड़ा कभी कभी मुझे ऐसे भी लगता है कि जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं बाजार में और जरूरत से अधिक सामान खरीद ले आते हैं, तो घर में पहुंचने पर लोग हमसे कहते हैं क्या पूरी बाजार उठा लाए हो क्या? जितनी जरूरत थी उससे कहीं अधिक, कहीं अधिक, कहीं अधिक सामान ले आए। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब उनको वो जड़ी बूटी की पहचान नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा समय कौन वेस्ट करे, तो अधिक से अधिक जितना वो उठा के ले आ सकते थे वो वहां से उठा के ले आए। अब सत्य क्या है ये तो हनुमान जी जाने और भगवान राम जाने। हम लोग अपनी बुद्धि से उसको समझने समझाने का बस प्रयास भर करते हैं। तो इसलिए उनकी जो परम चतुरता थी, परम परम निपुणता थी और परम फुर्ती थी, उसको देख के भगवान उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाय। सुषेण वैद्य ने तुरंत प्रयोग किया, उन औषधियों का उपाय किए लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने के लिए, और लक्ष्मण जी हर्ष के साथ उठ बैठे। अब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए क्यों, ये सारी लीला करी क्यों गई, इसके पीछे एक आध कारण तो कल समझ में आया और एक आध कारण आगे समझ में आए। हृदय लाई प्रभु भेटे उभराता, हरखे सकल भालु कपि ब्राता। कपि पुनि बैद तहां पहुंचावा, जही विदित वही ताहि लैया। मूर्छा टूटने के बाद दोनों भाई गले मिलकर एक दूसरे से मिले और ये मिलन देख करके हरखे सकल भालु कपि ब्राता, भालू और वानर के जो समूह थे वो भी हर्षित हो गए। फिर उसके बाद हनुमान जी जहां से सुषेण वैद्य को जिस प्रकार उस समय लेकर के आए थे ठीक उसी प्रकार छोड़ के आए। ये नहीं कि जब जरूरत थी तब तो बड़े मान सम्मान के साथ ले आए और फिर अब कौन इनको देखे चले जाओ अपने आप, ऐसा नहीं। तो जिस प्रकार लाए थे उसी प्रकार उनको वहां पहुंचा करके आए। यह वृतांत दशानन सुने, वो अति विषाद पुनि पुनि सिर धुने। जो मेघनाथ सभा में अपने पिता को आत्मविश्वास बढ़ा करके उनका गया था और जो करना दिखाना चाह रहा था करके वो करके दिखा भी दिया, और इस प्रकार रावण के डूबते हुए मनोबल को उसने फिर से एक सहारा दे दिया। अब वो फिर जहां का तहां सिचुएशन। तो ये सुन करके जब पूरा वृतांत रावण ने सुना तो उसने विषाद के कारण अपना सिर पीट लिया। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगा। और अब व्याकुल होकर उसको कुंभकर्ण की याद आई और जाकर के उसने बड़े यत्न करके, अनेक प्रकार के तरह तरह के यत्न करके कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण का नाम अपने आप में विचार करने के लायक है। नासिका, नाक और कान। नाक कहते हैं स्वर्ग को संस्कृत में, और कान करते हैं श्रुति का काम, वेद को सुनने का काम। श्रुति माने सुनना, और वेद वाक्य जो वेदों की ऋचाएं होती, वेद को श्रुति भी कहा जाता है।
तो जब वेद वाक्यों को सुना जाता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि खाली सुनते नहीं है, जो चीज हम सुनते हैं उसको ग्रहण भी करते हैं, उसको आत्मसात भी करते हैं, पर सुना और ध्यान नहीं दिया तो घड़े के समान कर्ण हो गए, कुंभकर्ण। कि सुना तो बहुत कुछ पर आत्मसात कुछ नहीं किया। जैसे कहते हैं ना, चिकना घड़ा है वो, जो पानी डालो ठहरता नहीं है। तो वही जब घड़े के समान जिसके कर्ण हो गए तो कुछ जाएगा नहीं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, तुलसीदास जी ने कहा है ना, जब वाल्मीकि जी से राम पूछते हैं कि हम कहाँ बसे जा करके, तो कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना। तुम्हारी कथा सुनने के लिए जिनके कान समुद्र के समान है, कि जितनी भी कथा की गंगा बहती जाए उसमें समाती जाए, कभी पूरे ना हो, भरे ना, सुनने को सदा प्यासे रहें, सदा स्थान बना रहे, ऐसे जिनके कान हो। और कुंभकर्ण कैसा है? कुंभकर्ण सुनेगा पर आत्मसात नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा। तो राम की कथा, राम का चरित्र, राम की लीला अगर सुनी और आत्मसात करने का मन नहीं बना, आत्मसात कर पाएंगे कि नहीं हम पहले ही छोड़ देते हैं, नहीं भाई वो तो भगवान है, हम कहाँ कर पाएंगे। आप मन तो बनाइए, जब आप मन बनाएंगे तब बल देने वाले तो राम है। ये तो सब उत्तरकांड में काकभूषुंड जी की कथा से सब क्लियर होएगा आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा बताते चलते ताकि वहां पर ध्यान रहे कि हमारी अपनी सामर्थ्य कुछ है नहीं। तो कुंभकर्ण को बार बहुत यत्न करके जगाया। अब अगर मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण मूर्छित ना होते तो रावण को मेघनाथ पे भरोसा नहीं बढ़ता, और लक्ष्मण जी मूर्छावस्था से बाहर नहीं जाते तो उसको कुंभकर्ण की याद नहीं आती, तो मेघनाथ ही निपटा लेते। कुंभकर्ण तो अपना हाइबरनेशन में पड़ा है, हाइबरनेशन में पड़ा रहेगा। लेकिन भगवान तो यहाँ आए हैं रावण और कुंभकर्ण दोनों का उद्धार करने के लिए। जय और विजय तो वही है, बाकी तो सब साथ में उद्धार हुए जा रहा है सबका। सब खाली इसलिए कि भगवान लगे हाथ इन सबको भी तार देंगे, इसलिए इनका मोक्ष हो रहा है, मुक्ति पा रहे हैं। मुख्य रूप से तो वो आए हैं कुंभकर्ण और रावण, क्योंकि वो उनके प्रिय सेवक जय और विजय हैं, तो वो छूट जाएगा, इसलिए ये सब लीला करी जा रही है। और दूसरे, वो खुद ही कह चुके हैं विभीषण से कि खाली हम जो है यहाँ किस लिए आए, तुम्हारे जैसों को अपना मित्र बनाने आए, विवेक की स्थापना करने आए हैं। वरना रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए उन्हें इतना जन्म लेके और इतना 14 वर्ष का वनवास और कई को कलंक और भरत का पश्चाताप और सीता जी का हरण, इतना दुख सबको देने की उनको आवश्यकता नहीं है। वो तो एक भ्रकुटी विलास है, जो संसार को रच सकता है उसी से वो संसार को विलय भी कर सकता है। पर शिक्षा कैसे मिले मनुष्य की जाति को? मनुष्य प्रेम, मनुष्य करुणा कैसे सीखे, मनुष्य दया कैसे सीखे, मनुष्य दूसरे के लिए कुछ करे वो कैसे सीखे, मनुष्य प्रकृति की रक्षा करना कैसे सीखे, मनुष्य दीनों के लिए अपना जीवन समर्पित करना कैसे सीखे। राम ने अपना जीवन दीनों के लिए समर्पित किया, तभी तुलसीदास जी ना कहते हैं मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। तो अगर राम की कृपा चाहते हैं तो सबसे पहले अपने को यही मानिए कि हे भगवान हमारे अंदर दीनता का भाव लाओ। दीनता का भाव आएगा, अहंकार अपने आप चला जाएगा। अहंकार छुड़ाने को मत कहिए कि हमारा अहंकार, हमें अपने अहंकार से मुक्त करो। बस एक ही चौपाई रोज बैठ के कह लीजिए कि मौसम दीन न दीन ही तो तुम समान रहो, तो ये रटे रटे भी दीनता का भाव आ जाएगा, कहे कहे वही भाव हमारे अंदर पैदा होने लगता है। तो जागा निशिचर देखिए कैसा, मानव काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण जाग उठा और जगते ही कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे स्वयं काल ने देह धारण कर ली हो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। तब कुंभकर्ण ने पूछा भाई क्या बात है, क्यों इतना मुख तुम्हारा सूखा हुआ है, और हमें जगा भी दिया और चेहरे में तुम्हारे जो है 12 बज रहे हैं, कोई जोश नहीं, कोई उत्साह नहीं, ऐसा क्या हो गया कि हमें जगाना पड़ा। कथा कही सबते ही अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। फिर उसने किस प्रकार सीता का हरण किया था, ये सारी कथा
फटाफट कुंभकर्ण को कह सुनाई। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महाजोधा संघारे। कहता है तात, वानरों ने तो जाने कितने राक्षसों को मार दिया, और जो हमारे सेना के बड़े बड़े योद्धा थे उनका भी संहार कर दिया, जिनमें से दुर्मुख, सुररिपु, मनुज आहारी, हट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदि कुबीरा, परे समर मही सब रण। ये उनके सेना नायकों के नाम है। इन सबका भी संहार कर दिया, सब रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए, खेत रहे, मारे गए। सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। इतना सुनते ही कुंभकर्ण अजीब सी अवस्था हो गई, दीनता की, बेचारगी की, पछतावे की, और बिलख उठा और कहता है कि हे दशकंद, तुम जगदम्बा को हर करके आए हो और अब अपना कल्याण चाहते हो। जो प्रकृति स्वरूपा माता हमें सब कुछ देती है, हम उसका उपभोग करें और चाहें कि हमारा कल्याण करे प्रकृति, ऐसा नहीं होगा। भल न कीन्ह तै निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाई का। हे राक्षसों के नाथ स्वामी, तुमने ये ठीक नहीं किया है और अब मुझे जगाने आए हो। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई कल्याण। आज भी अगर सुधार चाहते हो तो अभिमान को छोड़ दो और राम को भजो, उसी में तुम्हारा कल्याण है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। तुम भला किस प्रकार से राम को मनुष्य माने बैठे हो, जिसके हनुमान जैसे सेवक हैं। अहा बंधुता कीन्ही खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए आई। तुमसे एक गलती तो हो गई है, एक खोट तुमने कर दी है कि ये सब फैला लिया तुमने, हमको पहले ही आके क्यों नहीं बताया। सब डिसीजन तुमने ले लिए, और करने के बाद जब अब हाथ से बात बाहर निकली जा रही तो हमें बताने आए हो। अरे पहले आ जाते। अगर इतना तुमको भरोसा था कि हम तुम्हारे बल के समकक्ष हैं, तुम्हारे सहायक हैं, तो हम ही से सलाह ले लेते। चलो नहीं मानी तुमने अपने दरबार में किसी की, हमसे पूछ लेते। कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। तुमने ऐसे देवता का विरोध किया है जिनके सेवक शिव, ब्रह्मा और सभी देवता, सभी सुर लोग जिनके सेवा में लगे रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द बहुत समझने वाले हैं। कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, प्रभु कह रहा है रावण को। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, प्रभु राम को न समझ लीजिए। कीन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, उस देवता का विरोध हे प्रभु तुमने किया है। शिव बिरंचि सुर जाके सेवक, शिव, ब्रह्मा और सुर आदि भी जिनके सेवक हैं। तो सुर हम लोग देवता को भी कहते हैं, तो क्या राम को देवता की श्रेणी में रख दिया। देवता कहते हैं देने वाले, जिसके अंदर देने की क्षमता होती है वो देवता, और जो लेने वाला वो सेवक। एक ही संबंध है। भगवान को कई बार देवता कहा जाता है, पर वो देवी देवता से भिन्न है। वो देवी देवता को सारा सामर्थ्य देने वाले देवता हैं। यहाँ पर शिव और ब्रह्मा जी को जो सृष्टि का निर्माण और विलय करने की शक्ति दे रहे हैं, और देवताओं को जो इस पूरी सृष्टि को चलाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उन्होंने डिपार्टमेंट दे रखे हैं। तमाम है ना, हम लोग कहते हैं 33 कोट देवता हैं, फिर उनकी देवियां हैं जो संसार को चलाती हैं। तो इनको ये सामर्थ्य किसने दी? उनको ये सामर्थ्य राम ने दी है। तुमने ऐसे राम से विरोध कर लिया है। यद्यपि वो स्वयं को उन्हीं का सेवक मान रहा है, रावण का, क्योंकि उन्हें स्वामी कह रहा है। तो वो करेगा किसके आज्ञा का पालन? रावण की आज्ञा का पालन करेगा। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाह। नारद जी ने मुझे जो ज्ञान की कहानी बताई थी, पहले ही मुझे वो जो बता चुके थे, मैं वो तुझसे कहता, परंतु अब समय हाथ से निकल चुका है। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। लगता है नारद जी ने जो कहा था वो समय आ गया है, इसलिए मुझे बड़े प्रेम से जी भर के आज गले लगा ले, क्योंकि
मैं अब जा रहा हूं अपने इन नेत्रों को सफल करने। कहा श्याम गात सर सीरु लोचन देखऊं जाई ताप त्रय मोचन। मैं अपने इन नेत्रों से श्यामल शरीर वाले उन भगवान को देखने जा रहा हूं जो इस संसार के तीनों तरह के कष्टों का मोचन करने, उससे मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयऊ क्षण एक। राम के गुणों का इतना ध्यान करने से खाली वो क्षण भर को मगन हो गया, क्योंकि राम के नाम में, राम के स्मरण में अपने आप ऐसी सामर्थ्य है कि उस क्षण, जिस क्षण आप पूरे, कभी इसको आजमा लीजिएगा, मन बहुत व्यथित हो, विचलित हो, कुछ ना समझ आ रहा हो, कहीं मन ना लग रहा हो, खाली मुख से बोल के देखिएगा। ये तो हम आपको अपना अनुभव बता, खाली मुख से बोल के देखिएगा, मुख से मन में स्मरण करके देखिएगा उतनी देर के लिए, क्योंकि जितनी देर राम का शब्द जिह्वा पर रहता है, हृदय में रहता है, मन में रहता है, वहां कोई भी असुर, आसुरी शक्ति और प्रवृत्ति वहां उस क्षण टिक नहीं सकती। पर हम उस राम को विराजमान कर दें हनुमान जी की तरह अपने हृदय में, तो सारी आसुरी शक्ति बाहर रहेगी, और वो तो जल्दी ही सांस के साथ ही निकल जाती है। एक सांस में राम आया और दूसरे सांस में चला गया। तो इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र, जो मुझे लगता है कि वो पवन पुत्र हैं, हमारी श्वास रूपी पवन के वही स्वामी है, जो प्राण वायु है हमारी, उसके स्वामी है हनुमान जी, जो हमको ऐसी सामर्थ्य दें कि हम आती और जाती दोनों सांस को राम के स्मरण या राम के नाम के साथ जोड़े रह सकें। रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। फिर उसने रावण से करोड़ों घड़े मदिरा और भैंसों को खाने के लिए मंगवाया, भक्षण करने के लिए। महिष खाई कर मदिरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना। भैंसों को खा करके और मदिरा पान करके कितनी जल्दी डाइवर्ट कर दिया उसने अपने आप को, जो कि नारद जी कह गए, उसे भी पता है कि मोक्ष का समय आ गया है। अब अगर अभी नाम स्मरण में पड़ गए तो भी फिर और जन्म लेते रहने पड़ेंगे, भक्त बन गए तो इसी धरती पे अभी भटकना पड़ेगा। तो नहीं भाई, अब इतनी दिन का दूरी नहीं चाहिए। तो तुरंत उसने डाइवर्ट किया अपने आप को, और जैसे वज्र का आघात होता है उस प्रकार से उसने गर्जना करी। कुंभकर्ण दुर्मत रन रंगा, चला दुर्ग तनित सेज न संगा। और इस प्रकार बुरे मद में अपने आप को रंग करके चला दुर्ग तज, किले को त्याग करके वो चल पड़ा अकेला ही, उसके साथ कोई सेना, कोई योद्धा नहीं है। देख विभीषण आगे आयो, परेउ चरण निज नाम सुनाए। युद्ध भूमि में पहुंचा तो सबसे पहले उसके आगे विभीषण आते हैं और उसके चरण में पढ़ करके अपना नाम कहते हुए उसको प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं उसके। क्यों? क्योंकि तो सोए पड़े रहते हैं, हाइबरनेशन में रहते हैं, पता नहीं हमको पहचानेंगे भी नहीं, और ऊपर से इतना मदिरा पान करके आ गए हैं, तो नाम बताना पड़ता है उसे। एक तो मदिरा का नशा, ऊपर से युद्ध का नशा, जाने कौन कौन नशा लेकर के वो आए हैं रावण के पास से। तो अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। छोटे भाई को उठा करके उसने हृदय से लगा लिया, और राम का ये भक्त हो गया, ये महसूस करके उसके मन को वो बहुत भाया। तात लात रावण मुहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। अब जैसे परिवार में जब मतभेद हो जाता है, कोई किसी की तरफ कोई किसी की तरफ हो जाता है, तो कोई और आता है बलशाली, तो आदमी जाता है उससे कहता है भाई देखो हम इनका साथ इसलिए नहीं दिए, इन्होंने हमारे साथ ये किया था, आप तो सोए पड़े थे, आप तो यूएस में बैठे थे, आपको क्या पता कि यहाँ क्या हो गया। तो अपना अपना पक्ष रखता है आदमी अपनी तरफ से कि भाई हम कोई भ्राता द्रोही नहीं है। ऐसा भाई कौन होगा जो विभीषण को कहते हैं कि भ्राता द्रोही है, कि भाई लात मारे और वो उसको छोड़ के न जाए। दरअसल हमने पहले भी बताया कि विभीषण विवेक है, वो भ्राता द्रोही नहीं है। विवेक जब आपको छोड़ देता है, जब आप विवेक की नहीं सुनते हैं, विवेक आपका त्याग कर देता है, आप विवेक को त्याग देते हैं, तो फिर आपका कल्याण नहीं होता है। तो कहता है कि रावण ने मुझे लात मारी थी, हे तात रावण ने मुझे लात मारी थी, क्यों? कहत परम हित मंत्र विचारा, क्योंकि मैंने उसके भले का उसको एक सलाह दी थी। तेहि गलाने रघुपति पही आयो, अब लात खा के मैं इतनी लज्जा हुई मुझे, भरी सभा में सबके सामने उसने मुझे लात मारे। अकेले में भाई जो कहना है कह लो, भरी सभा में भाई को लात मारोगे तो उसका भी तो कोई मान सम्मान है। तो मुझे इतनी ग्लानि हुई कि मैं राम के पास चला आया, और देख ही दीन प्रभु के मन भाए।
दीन जान करके मैं भगवान को भाया। तो भगवान को कौन भाता है? जिसमें दीनता का भाव आ जाता है। सुन सुत भयउ काल बस रावण सो की मान, अब परम सिखा मन। तो कुंभकर्ण कहता है, छोटा भाई है तो पुत्र की तरह से उसको संबोधित करते हुए कहता है कि रावण तो काल के वशीभूत हो गया, अब उसे भला उसको कल्याण करने वाली कोई सीख उसको समझ में आएगी? धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुल भूषण। हे विभीषण तू धन्य है, और इस राक्षस कुल में कम से कम एक तू तो हो गया जो इस कुल का आभूषण बना, जो इस कुल को बचाने वाला हुआ। बंधु बंस तय कीन्ह उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। तूने इस वंश में, इस वंश का मान बढ़ा दिया, इस वंश का तेज बढ़ा दिया, इसको प्रकाशित कर दिया। और भजहु राम शोभा सुख सागर, राम का भजन करके उनके इतना सुंदर जो उनका रूप है, जो लीला है, जो चरित्र है, जो आचरण है, जो सुख का सागर है, ऐसे राम को भज करके तूने इस राक्षस कुल का तेज बढ़ा दिया है। वचन कर्म मन कपट तज, भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ, महि भयउ काज बस भीर। कहता है कुंभकर्ण कि जाओ मन वचन कर्म से, कपट को त्याग करके, मन में कोई छल कपट लाए बिना, जो राम ने कह दिया था पहले ही। जब विभीषण आया था तो सबने कहा कि भाई उसका भाई आया है, कहीं उसका कोई भेद लेने ना भेजा हो रावण ने। तो राम ने क्या कहा था? निर्मल मन जन सो भावा मोहि कपट, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कुंभकर्ण भी वही बात कह रहा है कि वचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। और मेरे सामने से चले जाओ। जाहु न निज पर सूझ, मई भयउ काल बस भीर। क्योंकि मैं इस समय युद्ध के वीर रस में डूबा हुआ हूँ, काल के वशीभूत हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरे सामने से जाओ, क्योंकि इस समय तुम मेरे लिए शत्रु के खेमे के एक व्यक्ति हो। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयो जहाँ त्रलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई बंधु बचन सुनि चला, कुंभकर्ण के इस प्रकार की बात को सुनकर के विभीषण वहां से चला आया, और वहां आया जहां तीनों लोगों के आभूषण रामचंद्र जी विद्यमान थे। वहां आकर के कहता है कि ये जो पर्वताकार शरीर का योद्धा चला आ रहा है, हे राम, ये रण में बड़ा धीर योद्धा कुंभकर्ण है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवान। अब वानर बड़े दिनों से लड़ रहे थे, अब ये बढ़िया बड़ा थोड़ा अजीब सा क्रीचर उन्होंने देखा, तो चलो अब इसके साथ युद्ध का आनंद उठाते और किलकिला के दौड़ पड़े सारे के सारे वानर कुंभकर्ण की तरफ। दिया उठाई बिटप और भूतर कटकटाई डा रही था ऊपर। और सबने बहुत बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए, बहुत बड़े बड़े पहाड़ उठा लिए, और किटकिटा के कुंभकर्ण के ऊपर फेंकने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा। करोड़ों करोड़ों पर्वतों के शिखर उठा उठा करके वानर को एक ही बार में कुंभकर्ण के ऊपर फेंकने लगे। मुरियो न मन तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गज अर्क फलन को मार्यो। मुरियो न मन, इस प्रहार से न तो कुंभकर्ण के मन में कोई फर्क पड़ा, मन नहीं मुड़ा, मन विचलित नहीं हुआ, और तनु टर्यो न टारो, और तन से तिल भर भी वो टाले नहीं। टला, जिस तरह बढ़ा चला आ रहा था उसी तरह बढ़ा चला आ रहा था, जैसे हाथी के ऊपर कोई मदार के फूल तोड़ तोड़ के प्रहार करे कि ये रुक जाएगा, इसको पीछे खिसक जाएगा, पलट जाएगा। ऐसी अवस्था कुंभकर्ण की उन शिखरों और उन वृक्षों के प्रहार से हो रही थी। तब मारुत सुत मिटिका हन्यो, पर्यो धरन व्याकुल सिर धुन्यो। इतने में मारुत नंदन हनुमान जी ने एक मुष्टिका से कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार किया, और वो व्याकुल होकर के धरती पर गिर भी पड़ा और अपना सिर धुन लिया कि अरे ऐसा मुष्टिका प्रहार हो गया मेरे ऊपर। पुण्य उठते ही मारे हनुमंता, उठ खड़ा हुआ और क्रोध के साथ हनुमान के ऊपर उसने वार किया। घुरमिल भूतल परे तुरंता, और हनुमान जी घूम करके चक्कर खा के धरती पर गिर पड़े। पुण्य नल नीलहि अवनि पछाड़ी, जहां तहां पटकी पटकी भट डाले। उसके बाद उसने नल और नील को पछाड़ के धरती पर पटक दिया, और जहां तहां योद्धा देखे उनको पटकता जाए। अब अगर हनुमान जी को कुंभकर्ण पटक न दे तो फिर पता कैसे चले कि ये रावण की सेना में कोई वीर योद्धा भी है? तो संसार में नाम कैसे होगा? वो पहले ही कह दिया था ना कि अंगद जी कह के गए थे शब्द
कि सिंह को शोभा नहीं देता कि वो सियार का शिकार करे। और एक मेढक का भी कुछ उसमें उदाहरण दिया था। तो लगना चाहिए कि ऐसा युद्ध हो रहा है जिसको हनुमान जी के साथ जो लड़ने की रखता है ताकत। चली बलिमुख सेन पर आई, अति भय त्रसित न को समुहाई। अब वानरों की सेना ने देखा कि हनुमान जी को इसने तो गिरा दिया चक्कर के लाके, तो वो वहां से भाग खड़े हुए, सारे के सारे भाग खड़े हुए, और अति भय त्रसित न को समुहाई। वो भय से इस प्रकार भगे कि उसका सामना करने के लिए कोई नहीं वहां रुक रहा है। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, कांख दाबि कपिराज कहूं चला अमित बल से। अंगद और सुग्रीव आदि बड़े बड़े वानरों को मूर्छित करके, और कपिराज सुग्रीव को तो कांख में दबा करके कुंभकर्ण बड़े ही विजयी चाल से वहां पर चलने लगा। उमा करत रघुपति नरलीला, खेल गरुण जिन अहि। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, युद्ध का दृश्य दिखा रहे हैं, और कहते हैं हे उमा, ये राम केवल नरलीला कर रहे हैं, जैसे गरुड़ छोटे छोटे सर्पों के समूह के साथ खेलता है। ये गरुड़ और सर्पों का समूह अवश्य याद रखिएगा, ये सब उत्तरकांड में काम आने वाले। भ्रकुटी भंग जो काल ही खाई, ताही की सोहई ऐसी लड़ाई। जो खाली अपने भ्रकुटी के भंगिमा को बदल दे, भ्रकुटी भंग, भ्रकुटी की भंगिमा को, इसीलिए सोए हैं, ठीक है, जग गए तो इधर उधर देख देंगे तो भ्रकुटी की भंगिमा तो बदलेगी, वैसी निश्चल तो नहीं रहेगी। तो अगर जिनकी भ्रकुटी की भंगिमा बदल जाए तो काल को भी खा जाए, काल वहीं विलुप्त हो जाए, जन्मा ही उनसे है, तो उसको क्या ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीरत बिस्तर यहीं, गाय गाय भवनिधि नर तरहीं। ये तो जग को पवित्र करने के लिए इस कीर्ति को ऐसे करके दिखा रहे हैं कि जब इस कीर्ति का बखान किया जाएगा तो गा इस खाली इस वर्णन को कह के सुन के गा करके जो मनुष्य है वो भवसागर को तर जाया करेगा। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजने लगा। इधर हनुमान जी की मूर्छा टूटी और वो तुरंत सुग्रीव को खोजने लगे, भाई वानर राज है, राजा खत्म तो खेल खत्म। सुग्रीव कई मूर्छा बीती, निबुक गयो ते मृतक प्रतीति। सुग्रीव की भी मूर्छा इतनी देर में टूटी, और वो कुंभकर्ण ने जाना कि तो मर गया है, और ढीली कर दी अपनी कांख का दबाव, तो सुग्रीव वहां से खिसक गए, उसने मर गया ये तो वानर, अब रहा नहीं। काटे सी दसन नासिका काना, गरज आकाश चले हूं कहीं काना। लेकिन सुग्रीव खाली मूर्छित हुए थे, जैसे ही वहां चूट से पकड़ ढीली हुई, नीचे गिरे, कूद के उन्होंने दांतों से उसके नाक और कान बड़ी जोर से काट लिए, और गरजते हुए जब आकाश की ओर गए तब उसने जाना कि अरे ये मरा नहीं था, ये तो अभी जिंदा था। कहु चरण गही भूमि पछारा, अति लागो उठी पुनित ही मारा। तो उन्होंने आकाश में जाते हुए सुग्रीव को फिर टांग से पकड़ा, और पकड़ के धरती पर पटक गया, लेकिन बहुत लाघव के साथ सुग्रीव फिर उठ खड़े हुए और फिर से उसको प्रहार किया, मारा। पुनि आयो प्रभु पही बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। और इस प्रकार मार करके सुग्रीव भगवान के पास पहुंचे और उनकी जय जयकार करने लगे। नाक कान काटे जी जानी, फिरा क्रोध करी भई मन गला। अब उसने देखा कि उसके नाक और कान को काट दिया गया है, ये सोच करके वो क्रोध से भर गया, और मन में ग्लानि भी आ गई कि मेरे जैसे योद्धा का नाक कान काट दिया। साज भूमि पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। एक तो ऐसा भीम काय शरीर उसका, और उस पर से नाक और कान भी कट गया, तो और डरावना लगने लगा, और भयानक लगने लगा, क्योंकि वहां से रक्त भी तो बह रहा होगा। तो ऐसा भयानक रूप देके वानरों के समूह में फिर से भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मनि धाये, कपिदय हूह, एक कहीं बार तासु पर छाड़े गिर कर चूह। ऐसा नाक कान कटा, और अभी अभी सुग्रीव मार के गए हैं, हनुमान जी को फिर से होश आ गया है, तो फिर से वानर सेना में जोश आ गया। तो वो फिर से रामचंद्र की जयकार करते हुए और मुंह से ध्वनि निकालते हुए हुंकार की, एक ही बार तासु पर, एक ही बार पे कुंभकर्ण में वो फिर से वृक्षों और पत्थरों के ढेर के ढेर उसके ऊपर फेंकने लगे। दोहा संख्या 66 पर हम लोग आज की कथा को विराम देते हैं। जय सिया राम।